क्वेश्चन है, दिल्ली में किस मुगल शासक द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है बाबर ने, ऑप्शन नंबर बी है शाहजहां द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है अकबर के द्वारा। तो किसने निर्माण करवाया था जामा मस्जिद का, जो कि दिल्ली में स्थित है? तो चार ऑप्शन आपके पास में हैं, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है द इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर बी है द हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी है द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है नव भारत टाइम्स। तो कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नव भारत टाइम्स एक अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से किसको पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए है तीन मूर्ति भवन को, ऑप्शन नंबर बी है लुटियंस जोन को, ऑप्शन नंबर सी है संसद भवन को, ऑप्शन नंबर डी है इंडिया गेट को। तो किसको जाना जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया गेट को जाना जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से। नेक्स्ट हमारा, 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध मोहम्मद गोरी और किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है विग्रहराज के, ऑप्शन नंबर बी है जयपाल के, ऑप्शन नंबर सी है जयचंद के, ऑप्शन नंबर डी है पृथ्वीराज चौहान के। तो किनके मध्य हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध, ये आपको बताना है। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट हमारा, आदर्श उत्पादन की संकल्पना को किसने आर्थिक कल्याण का सूचक माना है? ऑप्शन नंबर ए है हिग्स ने, ऑप्शन नंबर बी है केल्डार ने, ऑप्शन नंबर सी है पेरेटो ने, ऑप्शन नंबर डी है पीगू ने। तो किस व्यक्ति ने माना है आदर्श उत्पादन की संकल्पना को आर्थिक कल्याण का सूचक, ये आपको बताना है। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीगू ने माना है। नेक्स्ट हमारा, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1945 में, ऑप्शन नंबर बी है 1947 में, ऑप्शन नंबर सी है 1948 में, ऑप्शन नंबर डी है 1951 में। तो किस वर्ष गठन हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग का, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास में हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1948 में गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? ऑप्शन नंबर ए है श्वेत सागर, सारगसो सागर, ऑप्शन नंबर सी है तस्मान सागर, ऑप्शन नंबर डी है ओखोत्सक का सागर। तो कौन सा सागर है जो कि बिना तट का सागर है? तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारगसो सागर है, जो कि एक बिना तट का सागर है।
नेक्स्ट हमारा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन नंबर ए है अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर बी है ओरिनोको नदी, ऑप्शन नंबर सी है कांगो नदी, ऑप्शन नंबर डी है नील नदी। तो कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी करती है। नेक्स्ट हमारा, शक संवत का प्रथम मास है? ऑप्शन नंबर ए है बैसाख, ऑप्शन नंबर बी है भादो, ऑप्शन नंबर सी है चैत्र, ऑप्शन नंबर डी है फाल्गुन। तो कौन सा पहला मास है शक संवत का, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चैत्र है प्रथम मास शक संवत का। नेक्स्ट हमारा, भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है एम.एन. रॉय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा। तो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था सबसे पहले भारत के संविधान का विचार, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था भारत के संविधान का विचार। नेक्स्ट हमारा, उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान किस शहर में होता है? ऑप्शन नंबर ए है नागपुर में, ऑप्शन नंबर बी है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी है झांसी में। तो किस शहर में मिलान होता है उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का, ये आपको बताना है। 4 शहरों के नाम आपके पास में हैं। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झांसी में मिलान होता है। नेक्स्ट हमारा, अरब सागर में गिरने वाली नदी है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी है माही नदी, ऑप्शन नंबर डी है महानदी। तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? 4 नदियों के नाम आपके पास में हैं, गोदावरी, कृष्णा, माही और महानदी। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माही नदी गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट हमारा, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है लूनी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी है बनास नदी पर, ऑप्शन नंबर डी है चंबल नदी पर। तो किस नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध, ये आपसे पूछा गया है। 4 नदियों के नाम आपके पास में हैं, कृष्णा, लूनी, बनास और चंबल। तो आंसर आपने कमेंट के माध्यम से दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन नंबर बी है इंदिरा गांधी को, है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी को। तो किस व्यक्ति को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता? 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का निर्माता।
नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 15 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी है 1 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी को। तो कब मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है सांची के स्तूप से। ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन नंबर सी है गया स्थित बौद्ध विहार से। ऑप्शन नंबर डी है सिंधु घाटी में मिले अवशेष से। तो कहाँ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट हमारा होली कब मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फाल्गुन अमावस्या को। ऑप्शन नंबर बी है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर सी है कार्तिक अमावस्या को। ऑप्शन नंबर डी है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो कब मनाई जाती है होली, जो कि एक हिंदुओं का त्यौहार है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। नेक्स्ट हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए है रेल योजना से। ऑप्शन नंबर बी है जल प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी है सड़क योजना से। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास में है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सड़क योजना से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर बी है अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी है यूरोप। ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा महाद्वीप है जिसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका महाद्वीप है जिसे सफ़ेद महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है बनास नदी। ऑप्शन नंबर बी है चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी है माही नदी। ऑप्शन नंबर डी है लूनी नदी। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, बनास, चंबल, माही और लूनी। तो आंसर आपने दे दिया होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से शेयर कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।